हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन के, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आपको इन चार ऑप्शंस में से मुझे बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। ओके, द सेंटेंस इज द ऑफिसर वॉज डैश विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, ऑफिसर को एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्या कर दिया? प्रोसिक्यूट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट कर दिया या डिबार कर दिया। यस, टेल मी, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? यस, ए बी सी या डी, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंड जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर जरूर कर दें भी। आप लाइक शेयर नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। ओके, सभी बच्चों की हेल्प हो सके। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। फिल इन द ब्लैंक्स की जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ भी चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो सभी तक पहुँचानी है, इसे लाइक एंड शेयर करना है। ओके, तो बताइए, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? प्रोसिक्यूट कर दिया ऑफिसर को, सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट कर दिया, डिबार कर दिया। विद इमीडिएट इफेक्ट, इसका फ़र्क पड़ेगा, इसका इफेक्ट होगा, इसके कारण, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रोसिक्यूट, सस्पेंड, चार्जशीट या डिबार। देखिए, इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिबार कर दी। डिबार तो होता है कि किसी काम को करने से रोकना, चार्जशीट करना किसी पे एक्यूजेशन लगाना, प्रोसिक्यूट करना किसी पे लीगल एक्शन लगाना। उसको एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, है ना। सो क्या बनेगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेगा? सस्पेंड बनेगा। ओके, चलें आगे। यस, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बताइए मुझे, दीज एसेज आर इंटेलेक्चुअली डैश एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये ऐसे इंटेलेक्चुअली क्या करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के वेरियस लेवल्स को, तो बताइए, ए बी सी या डी। इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग करते हैं, इंटेलेक्चुअली मॉडर्न, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग। बताइए, वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेंगे ये एसेस? रिवील करेंगे, मॉडर्न करेंगे, सुपीरियर होंगे या डिमांड करेंगे? ए बी सी या डी? यस, टेल मी, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डू फास्ट एंड टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा? यस, बताइए, फाइंड कीजिए और मुझे बताइए। डू फास्ट, रिवीलिंग, मॉडर्न, सुपीरियर, डिमांडिंग। ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी, बताइए। वेरी गुड, हेयर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ऐसे वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को आर मॉडर्न है ना, सुपीरियर, मॉडर्न, ये तो बिल्कुल भी मैंने कहा। वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की डिमांड कर रहे हैं, नहीं, उनको बता रहे हैं, वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में रिवील कर रहे हैं, है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? रिवील कर रहे हैं। ओके, सो हेयर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलें आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू डैश द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम्स। बताइए, स्टूडेंट को उन वर्ड्स को क्या करने को बोला जो कॉलम्स में थे। लाइक टू कॉलम्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं और यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को क्या करने को कहा? इन वर्ड्स को फिल करने को कहा, इन वर्ड्स को कॉरेस्पॉन्ड करने को कहा, इन वर्ड्स को मैच करने को कहा, या इन वर्ड्स को इक्वल करने को कहा? बताइए, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डैश द वर्ड्स गिवन इन द टू कॉलम्स। यस, टेल मी, ए बी सी या डी? बहुत इजी है ये तो, आपको पता होगा, बैंक में तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो बैंक के स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी, यहाँ पर कुछ वर्ड्स या फिर कुछ हाफ सेंटेंस बोल सकते हैं, सेंटेंस का कुछ पार्ट होता है और उनको क्या करना होता है? उनको मैच करना होता है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, दो वर्ड, यहाँ पर दो कॉलम्स में वर्ड्स हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स होते तो उसको फिल करते, वर्ड्स को कैसे फिल करेंगे? नहीं, कॉरस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मैच करेंगे। ऑब्वियस ही बात है ना, इक्वल, बराबर करेंगे वर्ड्स को, ये भी नहीं बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा? मैच करने को बोला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश वाज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक।
ठीक है, तो बताइए सतीश वॉज गिवन, सतीश वॉज एंडोर्ड, सतीश वॉज फाउंड, सतीश वॉज इंटरेस्टेड। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? सतीश को म्यूज़िक का टैलेंट दिया गया, एंडाउ किया गया, फाउंड किया गया, इंटरेस्टेड किया गया। बताइए क्या हुआ था सतीश को, बताइए। ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी? जब किसी में कोई टैलेंट होता है तो हम बोलते हैं भगवान ने ये चीज़ उसको दी है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? सतीश वॉज गिवन, सतीश वॉज एंडोर्ड, सतीश वॉज फाउंड, सतीश वॉज इंटरेस्टेड। यस, ए बी सी या डी? टेल मी, ए बी सी या डी? और जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ओके, जो भी पर्सन इस वीडियो से जुड़ चुका है लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। एंड प्लीज़ बी पंक्चुअल। क्लास की टाइमिंग 2 PM है, आपको 2 PM पे क्लास स्टार्ट कर लेनी है। ओके, इसके अलावा आपको जो भी अभी आगे वोकैब सेशन आएगा या इनमें से भी जो वर्ड्स आपको हार्ड लगते हैं उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, आप बताते ही नहीं है कि आपने होमवर्क अपना कर लिया, कंप्लीट कर लिया या नहीं किया। जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लग रहे हैं उनके वर्ड्स फाइंड कीजिए, उनको सिनोनिम्स लिखिए, ताकि आपको वर्ड्स अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, आपकी वोकैब इन्हेंस हो सके। तो इसी तरह से इन्हेंस होगी, जो भी हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उन्हें अपनी एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। 2 बार 3 बार जितनी बार आप लिख सकते हैं उनको लिख लिख के याद कीजिए। ओके, तो अब मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ए बी सी या डी? देखिए सतीश वॉज गिवन, उसको हाथ में तो पकड़ा ही नहीं। जब भी कोई टैलेंट होता है तो भगवान ने उसको प्रदान किया, तो उसके लिए हम बोलते हैं एंडोर्ड। ढूंढा भी नहीं उसने, है ना, तो क्या किया गया, उसको एंडोर्ड किया गया। ओके, तो सतीश वॉज एंडोर्ड विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ओके, समझ गए? ठीक है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ओके, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्जर्स वर डैश, सोल्जर्स इंस्ट्रक्टेड टू डैश रिस्ट्रेन एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। सोल्जर्स को क्या कहा गया कि वो रिस्ट्रेंस को क्या करें और सिचुएशन को हैंडल करें? बताइए, ए बी सी या डी? रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज करें, रिस्ट्रेंट को कंट्रोल करें, रिस्ट्रेंट को प्रिवेंट करें, रिस्ट्रेंट को एनफोर्स करें। बताइए, ए बी सी या डी? रिस्ट्रेंट्स लगाना, लिमिट्स लगाने के लिए क्या वर्ड बोलेंगे? एक्सरसाइज, कंट्रोल, प्रिवेंट या एनफोर्स? यस, ए बी सी या डी? ध्यान से करना है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सा बन चुका है क्योंकि सभी वर्ड्स एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा मीनिंग सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसा। तो बताइए, ए बी सी या डी? सही क्या होगा? ए बी सी या डी? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए, जो फास्ट, ए बी सी या डी? देखिए, रिस्ट्रेन करना क्या होता है कि लिमिट लगाना, है ना, किस चीज़ को कंट्रोल में करना। तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल तो फिर से नहीं बनेगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। प्रिवेंट मीन्स रोकना, ये भी एक तरह से हो गया। एनफोर्स करना क्या होता है? एनफोर्स करना होता है कोई रूल्स लगाना। ओके, ना कि रिस्ट्रेंट्स लगाना। रिस्ट्रेंट्स को लगाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज अथॉरिटी होती है ना जो कोई काम करती है, तो रिस्ट्रेंट लगाने के लिए बोलेंगे एक्सरसाइज। ओके, तो क्या बन जाएगा? द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। सो हियर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जिन जिन पर्सन का गलत हुआ है तो वो अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए आज हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस नहीं हैं, आज आपके लिए 10 क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। ओके, चलिए next question. There has been a dash lack of efficiency in all the crucial areas of the working of public sector undertakings. जो public sector undertakings है उसमें जो जितने काफ़ी क्रूशियल एरियाज़ में किसकी कमी है? लैक ऑफ एफिशिएंसी है। तो वो लैक ऑफ एफिशिएंसी क्या है? देयर हैज़ बीन अ, किस तरह की लैक ऑफ एफिशिएंसी है? पॉजिटिव लैक ऑफ एफिशिएंसी, सरप्राइजिंग लैक ऑफ एफिशिएंसी, कंस्पिकुअस लैक ऑफ एफिशिएंसी, स्टिमुलेटिव लैक ऑफ एफिशिएंसी। बताइए, ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डू फास्ट। There has been a dash lack of efficiency. A, B, C या D? बताइए, A, B, C या D?
देखिए सबसे पहली बात तो पॉजिटिव लैक ऑफ एफिशिएंसी नहीं होगा, कोई चीज़ तुम्हें स्टिमुलेट कर दे, धक्का दे दे, ऐसी एफिशिएंसी नहीं होगी। साफ साफ दिखने वाली लैक ऑफ एफिशिएंसी क्या है, साफ साफ दिखता है कि वहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लोगों में स्किल की कमी है ना, साफ साफ ये चीज़ दिखाई देती है, तो कॉन्स्पिक्वस लैक ऑफ एफिशिएंसी है। ओके, सो हेयर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड। चले आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। She always insisted on the need to dash between ends and means. वो हमेशा इंसिस्ट करती थी कि आप एंड्स और मीन्स में क्या फाइंड कीजिए। एंड्स एंड मीन्स का एनालिज दोनों में एनालाइज करें, दोनों में डिफाइन करें, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करें, दोनों में डिस्टिंग्विश करें। बताइए ए बी सी या डी। नीड टू एनालाइज बिटवीन, नीड टू डिफाइन बिटवीन, नीड टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ए बी सी या डी। यस, ये तो बहुत इजी है, आई थिंक सभी का एक्यूरेट होना चाहिए आंसर। बताइए ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डू फास्ट। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? बताइए। देखिए दो चीज़ों के में बिटवीन एनालाइज नहीं हो सकता है, बिटवीन डिफाइन नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ फाइंड आउट करो ना, डिस्टिंग्विश करो उनको, यानी डिफरेंस फाइंड आउट करना। सो हेयर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ओके, एक बार फिर आपसे कह रहे हैं जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे एक थम्स अप जरूर दे दें, लाइक कर दें अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ। जो भी फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If greater security measures had been taken, the tragedy might have been. कहता अगर ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते तो इस ट्रेजेडी को क्या किया जा सकता था? रिमूव, रिपीट, रिस्ट्रेन या अवर्ट। बताइए ए बी सी या डी। यस, टेक योर टाइम एंड टेल मी ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डू फास्ट। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट होगा? बताइए। यस, हरी अप, बताइए ए बी सी या डी। तो इस ट्रेजेडी को रिमूव किया जा सकता था, रिपीट किया जा सकता था, रिस्ट्रेंड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। हम क्या बोल सकते हैं, इस मुसीबत को टाला जा सकता था, है ना, अगर आपने थोड़ी सी भी केयर दिखाई होती तो हटाया जा सकता था। नहीं बनेगा, रिपीट तो वैसे भी नहीं करेंगे। रिस्ट्रेन मतलब कम करना, कर्ब करना, तो कर्ब करने की बात नहीं है, अवॉइड किया जा सकता था, टाला जा सकता था, है ना। सो हेयर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए आपको ये भी वर्ड लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, लेकिन आपको एक्यूरेट वहाँ पर क्या बनना चाहिए? रिमूव नहीं हो सकती, कम करने की बात नहीं, टालने की बात की जाती है ना, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अ वर्ड सही बनेगा। ओके, इस तरह से आपको उन वर्ड्स में से चूज़ करना है। चलें आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक सारे क्वेश्चन ये वोकैब से रिलेटेड हैं एक तरह से, कि आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग एक्यूरेट पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड फिल होना चाहिए ना। तो बताइए द मैनेजिंग डायरेक्टर treated the employees to a dash lunch at an expensive hotel. जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो एमडी था, वो एम्प्लॉयज़ को एक कैसे लंच पे लेके गया? बहुत महंगे होटल में कैसा लंच करवा के लेके आया? प्रीशियस लंच, थ्राइविंग लंच, स्टुपेंडस लंच या सम्पचुअस लंच? बताइए। प्रीशियस, थ्राइविंग, स्टुपेंडस, सम्पचुअस। यस, ए बी सी या डी। डू फास्ट एंड टेल मी ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? बताइए। यस, ए बी सी या डी। टेल मी प्रीशियस, थ्राइविंग, स्टुपेंडस या सम्पचुअस। देखिए प्रीशियस लंच कौन सा होता है? सुना है कभी प्रीशियस लंच? प्रीशियस नहीं होता है ना। थ्राइविंग का मीनिंग क्या होता है? थ्राइविंग का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल लंच करवा के लाए, नहीं हो सकता है ना। स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा लंच करवा के लेके आए, ऐसा नहीं होता है ना। सम्पचुअस का मतलब क्या होता है? बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा,
आलीशान, जिसमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, उस तरह का सम्पचुअस। तो कैसा लंच करो वहाँ क्या है, सम्पचुअस। और वैसे भी लंच और डिनर के लिए सम्पचुअस वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो सम्पचुअस मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा महंगा हो, एक्सपेंसिव। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन का जो है वो आप कर भी चुके हैं ऐसे वर्ड्स। इन सब का मीनिंग, हिंदूज Hindus believe that dash from the cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds। कहता है हिंदू लोग बिलीव करते हैं कि जो अगर आपको साइकिल ऑफ बर्थ से, बर्थ का जो कर्म है, जन्म, बार बार में जन्म, आप बोलते हैं ना 84 जन्म लेते हैं, उनसे आप क्या चाहते हो, उस बर्थ और रीबर्थ से क्या चाहते हो, जो कि हम किससे अटेंड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम करके। तो बताइए उससे क्या चाहते हैं हम? उससे बॉन्डेज चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं, डिलीवरी चाहते हैं, रिटायरमेंट चाहते हैं। बताइए ए, बी, सी या डी। सबका सही होना चाहिए भी आंसर, और जितने भी पर्सन देख रहे हैं सभी को आंसर देना कंपलसरी है। ओके, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए, बी, सी या डी। बॉन्डेज, डिलीवरेंस, डिलीवरी, रिटायरमेंट। यस, टेल मी ए, बी, सी या डी। डू फास्ट। ए, बी, सी या डी। देखिए साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से दोबारा तो जुड़ना कोई नहीं चाहेगा, बॉन्डेज नहीं होगी। रिटायरमेंट थोड़ी, कोई जॉब थोड़ी जो रिटायरमेंट, डिलीवरी नहीं करवानी उसकी। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस यानी फ्रीडम, मुक्ति, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं बर्थ एंड रीबर्थ से। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिलीवरेंस वर्ड किया था अभी हमने थोड़े दिन पहले। डिलीवरी और डिलीवरेंस वर्ड्स में हमने डिफरेंस देखे थे, है ना, पैरानिम्स जब हमने किए थे, तो वही वाला वर्ड है डिलीवरेंस यानी फ्रीडम। ओके, ये थे हमारे आज के फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको भी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने भी इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया है तो आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वोकैब पार्ट। ओके, यस, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है। वर्ड क्या है? डायकोटॉमी। आई थिंक आप ये वर्ड डी सीरीज में कर भी चुके हैं, है ना, डायकोटॉमी। पता नहीं, शायद ऐसा कुछ वर्ड हमने किया था डायकोटॉमी में, या तो डी सीरीज में किया है या फिर हमने किसी वोकैब सेशन में किया है ना। आपको मैंने बताया था टॉम, इसका मीनिंग क्या आता है? कट आउट करना, कट करना। डाई मतलब टू पार्ट्स में, तो किसी चीज़ को दो पार्ट्स में तोड़ना, अलग अलग होना, उसे हम बोलेंगे डायकोटॉमी। ओके, डिवीजन इनटू टू अपोजिट पार्ट्स, स्प्लिट करना, ब्रांचिंग इनटू टू पार्ट्स, यानी दो अलग अलग पार्ट्स में किसी चीज़ को बांट देना, उसको हम बोलते हैं डायकोटॉमी। ओके, सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब ओपिनियन अलग अलग है, दो चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं। डिसएग्रीमेंट होना, तब भी अलग अलग। डिसयूनियन होना, अलग होना। सेपरेट होना, स्प्लिट होना, यानी एक दूसरे से दूर चले जाना। ओके, एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे? कंबाइन करना, यूनाइट करना, जोड़ना एक दूसरे को। ओके, आप बोल सकते हैं कोलैबोरेट करना भी बोल सकते हैं। ओके, सेंटेंस में देखिए, द डायकोटॉमी ऑफ देयर ओपिनियन इज एज सीवर एज ब्लैक एंड वाइट। कहता उनके ओपिनियन में जो डिफरेंस था, जो उनके ओपिनियन के अलग अलग पार्ट्स थे, वो दोनों अपने ओपिनियंस पे जितना अलग थे वो उतना ही अलग थे जितना कि एक ब्लैक और वाइट कलर में डिफरेंस होता है। ओके, यानी वो पूरी तरह से अलग थे। ओके, सो डायकोटॉमी मतलब डिफरेंस होना, दो पार्ट्स में टूट जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, डिडैक्टिक। क्या वर्ड है? डिडैक्टिक, बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रिक से याद करेंगे, कैसे याद करें? आपने सुना होगा कई पर्सन अपनी दादी को दीदा बोलते हैं, सुना होगा, है ना। आई थिंक एक दो सीरियल्स में भी बोलते हैं, दादी को दीदा बोलते हैं। अब दीदा कोई बात कहेगी तो वो तो एक अच्छी हमें सीख ही देंगे, है ना। दादी हमें कोई बात कहेगी तो वो तो एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी, बहुत अच्छी सीख होगी। ठीक है, तो दीदा की, दीदा, डिडक्टिक, डिडक्टिक मतलब दीदा का लर्निंग। तो इंटेंटिंग टू टीच अ मॉरल लेसन, जो चीज़ हमें मॉरल लेसन दे, इंस्ट्रक्शनल है, उपदेश मिल रहा है जिस चीज़ से, उसे बोलते हैं डिडक्टिक। तो डिडक्टिक कैसे याद किया? दीदा से। दीदा मतलब दादी, तो दादी हमें कोई ना कोई लर्निंग देती है, कोई ना कोई सीख देती है। ओके, तो देखिए टीचिंग, एकेडमिक, एडवाइजरी, एडवाइस के लिए, एडिफाइन करना, किस चीज़ को अच्छा बनाना। ठीक है, एनलाइट करना, एक तरह से जब हमें उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इसको हम बोलते हैं एनलाइटनिंग होगी। तो यानी एक उपदेश दिया, अच्छी चीज़ है, नीति वाली चीज़ है, मॉरल लेसन दिया है। ओके, सेंटेंस इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्शंस है तो कुछ अच्छी चीज़ के लिए है, और अनइंस्ट्रक्टिव कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, यानी इसका एंटोनिम हो गया। सेंटेंस में देखिए, इन द ओपिनियन ऑफ मैनी स्टूडेंट्स द प्रोफेसर्स डिडक्टिक
अप्रोच वॉज टू हैवी। कहते कई बच्चों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर ने एक हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, कोई मॉरल लेसन बताया था, लाइक कोई आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, अच्छी चीज़ें बता रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस लाइक दिस, तो वो चीज़ को बोलेंगे डिडक्टिक। तो कहता है प्रोफेसर की डिडक्टिव अप्रोच उनको बहुत भारी लग रही थी। अपने बोलते हैं यार ज़्यादा ही सुना दिया आज तो, है ना। तो उस तरह से बोला कि डिडक्टिक मतलब जो उनकी मॉरल स्पीच थी। ओके, चलें आगे। अच्छे हैं ना वर्ड्स आज के। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डायाबोलिकल। क्या वर्ड है? डायाबोलिकल। डायाबोलिकल का मीनिंग क्या होता है? आप सभी को पता होगा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रावनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायाबोलिकल। यानी जो चीज़ डेविलिश है, फिंडिश है, क्रूल है, डेमोनिक है, एविल है, फिंडिश होना, हिनस होना, हेलिश होना, इन्फर्नल हो जाना, सारे वर्ड्स हमने अपनी जो पुरानी वाली वोकैब सीरीज थी उसमें कर लिए, है ना। डायबोलिकल मतलब डेविल की तरह, भूत प्रेत की तरह। डेविल मतलब भूत, फिंडिश मतलब भूत, तो डेविलिश, फिंडिश। क्रूल होना, बुरा होना, डेमन्स कौन होते हैं? भूत होते हैं, तो डेमनिक। एविल, दुष्ट होना। हिनस, जिससे नफरत हो, बहुत बुरा, है ना, ड्रामना। हेलिश, गो टू हेल, है ना, हेलिश उस तरह से। इन्फर्नल, जो चीज़ बुरी है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रोटेस्क्यू, ड्रावना, ग्रूसम, है ना, जो चीज़ बहुत बुरी है, ड्रावनी है, उसको बोलते हैं डायबोलिकल। एंटोनिम्स देखिए, गुड है, ठीक है, सेलेस्टियल, भगवान की कुछ हेवन से मिली हुई है, हेवनली है। बेनेवोलेंट, अच्छा, बिनाइन, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। ओके, सेंटेंस में देखिए, द विंड सीम्ड डायबोलिकल, ठीक है, द विंड सीम्ड डायबोलिकल एज इट ब्लू द ट्रीज क्लोज टू द इलेक्ट्रिक लाइन। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि जो ट्रीज थे वो इलेक्ट्रिक लाइन के पास की ओर हवा से उड़ के जा रहे थे ना, तो जो विंड बहुत डरावनी सी लग रही थी। जैसे कई बार चलती है ना बहुत तेज़ हवा, तो वो बहुत बुरी, भूत, जैसे भूत आ गया उतनी मतलब तेज हवा चल रही थी, तो डायबोलिकल, ठीक है। तो द विंड सेम्ड डायबोलिकल लग रही थी, यानी बहुत फिंडिश लग रही थी, डेविलिश लग रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स। यस, नेक्स्ट वर्ड है डाइलैपिडेशन। कर चुके हैं इस वर्ड को आप, एक आपने डी सीरीज में ही इसका इस सिनोनिम में देखा था डाइलैपिडेशन। क्या देखा था हमने? डाइलैपिडेशन जब डिटीरियोरेशन हो जाता है ना, क्या हो जाना? डिटीरियोरेट हो जाना, डिटीरियोरेशन हो जाना। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलैपिडेशन। यानी जब ओल्ड एज के कारण या फिर किसी नेग्लिजेंस के कारण किसी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा और वो चीज़ बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं डाइलैपिडेशन। ओके, रियून्ड बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, रियून्ड बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उसको बोलते हैं डाइलैपिडेशन। जीर्ण शीर्ण हो जाना, वॉन एंड टॉन हो जाना। ओके, डायरेलिक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, कल वर्ड किया था ना डेरेलिक्ट, वॉन एंड टॉन बाय हार्ड यूज, नेग्लिजेंस के कारण। तो सिनोनिम में देखो, डैमेज हो जाना, डिके हो जाना, कमी हो जाना, डिकेइंग, डिक्रैपिट हो जाना, डेरेलिक्ट हो जाना। देखो आई गया यहाँ पे वर्ड डेरेलिक्ट, यानी जब कोई चीज़ क्या हो जाती है? डैमेज हो चुकी जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। ओके, डिस्ट्रॉयड, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइलैपिडेशन। एंटोनिम्स में देखिए, फ्रेश है, न्यू है, स्प्रूस। स्प्रूस क्या होती है? जब एक नई चीज़ अंकुरित होती है, यानी जो नई नई है, अभी फ्रेश है। ओके, सेंटेंस देखिए, द डाइलैपिडेटेड हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज हॉन्टेड। जो गली के एंड में एक डाइलैपिडेटेड हाउस है जो बिल्कुल टूट चुका है, वो बहुत डरावना है, हॉन्टेड है ना। जब कोई होता है ना पुराना घर काफ़ी टाइम से बंद है, टूट चुका है, तो उसमें हमें डर लगता है उसको देख के, है ना, हॉन्टेड। हमारा जो पुराना घर था उसमें ऐसे था कि बिल्कुल साथ वाला घर बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से टूट चुका था, तो ऐसे उसको देख के डर लगता था, तो हम बोल सकते हैं हॉन्टेड था। कैसा था वो? हॉन्टेड, ठीक है। तो डाइलैपिडेटेड हो चुका था यानी टूट चुका था। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, डायल तांते। कर चुके हैं इस वर्ड को भी आप काफ़ी बार, डायल तांते। जब हम क्या हैं? जब हम अमेच्योर हैं। क्या है? अमेच्योर, यानी जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज कम है, हम जस्ट बिना ऐसे कोई एम के नहीं, बिना एम के अपने शौक के लिए जब किसी आर्ट किसी काम को कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायल तांते, डेबलर होना, है ना। तो कहता एमलेस फॉलोअर ऑफ एन आर्ट और अ फील्ड ऑफ नॉलेज। किसी नॉलेज के फील्ड में, किसी आर्ट में बस एमलेस
हम ऐसे बिना काम के फॉलो कर रहे हैं, शौक के तौर से कर रहे हैं, तो उससे हम बोलते हैं दायल तांते। ओके, कला प्रेमी हो ना, कला प्रेमी हो आप, आपको बस शौक है, आपको उसमें अच्छे से स्किल्ड नहीं हो। अध्यवसायी कलाकार, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है। ओके, तो क्या बन जाएगा, अमेच्योर होना, डेबलर होना, अनस्किल्ड होना। जो वर्ड्स बोले वही आगे सारे, है ना। एंटोनिम्स देखिए, देखिए स्किल नहीं है तो वो अनस्किल्ड है, अगर स्किल है तो प्रोफेशनल है, कैपेबल है, कर सकता है, डेक्स्ट्रस है, गिफ्टेड है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है ना। जिसमें स्किल हो उसे हम बोलेंगे दायल दांते का एंटोनिम हो जाएगा। ओके, सेंटेंस में देखिए, ऑल्दो शी इज ओनली अ दायल तांते इन द फील्ड ऑफ आर्ट शी हैज़ अ जीनियस ऑफ फॉर मैथ्स। कहता हालांकि उसको आर्ट के क्षेत्र में वो दायल तांते या ना, बस उसको कम है नॉलेज, लेकिन वो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में जीनियस है। ओके, अगर आप इन वर्ड्स को, इस वोकैब पावर को इंजॉय कर रहे हैं, अगर ये वोकैब आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर देना है, लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक मैसेंजर, जहाँ जहाँ भी आप, जो भी फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके पास इस वीडियो को पहुँचा देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, लास्ट वर्ड डिलीजेंस। और देखिए ये रिपीटेड वर्ड है, काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, आपने बोलते हैं डिलीजेंट, किया था वर्ड डिलीजेंट। क्या होता है डिलीजेंट, मेहनती होना, जो बहुत मेहनत करता है। तो डिलीजेंस मतलब स्टेडीनेस ऑफ एफर्ट्स, एक पर्सन जो लगातार एफर्ट्स लगाता है, मेहनती है तभी लगा रहा है। परसिस्टेंट हार्ड वर्क, जो लगातार हार्ड वर्क करता है, तो परिश्रम करना, तत्परता होना, है ना। डिलीजेंस मेहनती होना। सिनोनिम्स देखिए, एसिडुअसनेस, एसिडुअस कौन होता है, मेहनती, तो एसिडुअसनेस मेहनत, है ना। ब्रिस्कनेस, क्विकनेस, केयरफुलनेस, ठीक है, लाइक अपने आप में काम करने के लिए एंथुजियाज्म है, उसको आप बोलेंगे डिलीजेंस। ओके, इंडस्ट्रियसनेस भी बोल सकते हैं आप, है ना। एंटोनिम्स देखिए, चेंजेबलनेस, जब आप मतलब मन लगा के कोई काम नहीं करते, बार बार में चेंज कर लेते हो। आइडलनेस, लेजीनेस होना। इंडोलेंस, लेजीनेस होती है। स्लॉथ का मतलब भी क्या होता है, लेजी होना। केयरलेसनेस है, स्लैकनेस है, लेजीनेस है, लेथार्जिक हो। ओके, लाइक आप में आलस है, या फिर आप बार बार में अपने किसी एक एम से चेंज हो जाते हो। तो आपको भी अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो डिलीजेंस रखनी पड़ेगी, परसिस्टेंट एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, लगातार डेली बेसिस पे अपनी स्टडी करनी होगी। ओके, सेंटेंस देखिए, डिलीजेंस एंड आर्डर आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। कहता है किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए डिलीजेंस की नीड है, मेहनत की नीड है, और आर्डरनेस, आर्डरनेस होती है मतलब एंथुजियाज्म, उसकी नीड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलेंगे हम कल कितने बजे, 2 PM शार्प, 2 PM। ओके, सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना कि क्लास टाइमिंग क्या है, 2 PM है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।